हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करने वाले हैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल वॉल। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपके प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है। तो आज हम करने वाले हैं सेल वॉल जो स्पेशली प्लांट सेल में पाई जाती है या फिर आपके प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है एज वेल एज फंगी में भी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन में पाई जाती है सेल वॉल। तो सेल वॉल जैसे कि मैंने कहा प्लांट सेल में पाई जाती है एंड प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाएगी, फंगी में पाई जाती है। अभी किस 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 चीज़ की ये बनी होती है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फंगी में पाई जाती है एंड आपके एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म में नहीं पाई जाती, ठीक है, एक्सेप्ट क्योंकि माइकोप्लाज्म आपका प्रोकैरियोट्स में आता है, दैट मीन्स बैक्टीरिया जो है आपके वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं और उसमें जो माइकोप्लाज्म है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, ठीक है, विदाउट सेल वॉल। तो इसलिए माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कि आपकी सेल वॉल भाई काम कहाँ करती है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई सब में पाई जा रही है, तो उसकी आउटर साइड पाई जाती है कि इनर साइड पाई जाती है, तो ऑफ कोर्स आउटर साइड पाई जाती है। तो दिस इज प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। PM स्टैंड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? और इसका काम क्या है भाई? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है एंड सो ऑन। तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ओके, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो दो सेल जो होती हैं वो आपकी बीच में अटैच होती है मिडिल लेमेला से, ठीक है। मिडिल लेमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से सेल वॉल होती है। तो यहाँ पर इसलिए जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रही हूँ दैट इज मिडिल लेमेला। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि नाम तो मिडिल है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बुक में अगर सबसे ऊपर भी है तो मिडिल लेमेला है, तो मैं मिडिल में बना रही हूँ। सो दिस इज मिडिल लेमेला। तो ये क्या है आपका? मिडिल लेमेला है जो 2 सेल्स के बीच में पाया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेमेला। ओके, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेमेला। ओके, नाउ अब इधर की साइड एक सेल है, इसके राइट हैंड साइड भी दूसरी सेल है, तो हम दोनों जगह बनाएंगे। तो आपकी बेसिकली जो सेल वॉल होती है उसको 2 पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल, सेकंड वन इज सेकेंडरी सेल, ठीक है, और थर्ड वन इज टर्सरी सेल भी पाई जाती है जब आपकी जो सेल वॉल है वो स्क्लेरेन्काइमा में डेवलप हो जाती है। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। तो ये आपका है प्राइमरी सेल वॉल। तो इसको हम लेबल भी करते चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, बेसिकली जो सेल वॉल होती है इन प्लांट, ये स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, वो स्ट्रक्चर किसका बता रही हूँ? प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अगर मैं बताऊँ कि किस चीज़ से मिलकर बनी होती है तो दिस इज सेल्यूलोजिक होती है, ऑल्सो हेमी सेल्यूलोजिक होती है, हेमी सेल्यूलोजिक भी होती है। ये आपकी पैक्टिन की भी बनी होती है, लिपिड भी होता है इसमें, प्रोटीन भी होता है, ETC, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग से इसका चार्ट अभी बनाएंगे कि कौन से किसकी जो सेल वॉल है किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल जो बनी होती है ये हेमी
सेल्यूलोजिक होती है एंड सेल्यूलोजिक होती है, दोनों सेल्यूलोजिक भी होती है। ठीक है, अब ये पाई किस में जाती है, तो मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो आपकी टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उसमें ये सेल वॉल पाई जाती है। ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी प्राइमरी सेल वॉल तक। तो हमने प्राइमरी सेल वॉल कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। मीन्स जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं, जो डिवाइड कर सकती हैं, इसी से पूरे प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये डिवाइड करती रहती हैं और यही मेरिस्टेमेटिक सेल बाद में डेवलप होकर परमानेंट सेल्स बनाती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो परमानेंट सेल्स में ही पाया जाता है, परमानेंट जो टिश्यूज़ होते हैं एक्चुअली में। तो मैं इसको ये आपके रेड पेन से बना रही हूँ। और जो परमानेंट सेल हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, S1, S2 और S3, लाइक दिस। This is S1, this is S2 and this is S3. Same here, S1, S2 and S3. ठीक है, लेबल कर लेते हैं S1, S2, S3। अब इन तीनों में भाई क्या डिफरेंस है, इन तीनों का नेम क्या है बेटा, ये है आपका सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनके ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। जो इसमें मैट्रिक्स होगा, सपोज वो इंक्लाइंड है, इसमें सपोज आपका सीधा है और इसमें आपका इंक्लाइंड है, फिर ऐसा है, फिर ये है, जिगजैग है। तो इस तरीके का इनका कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीच का पार्ट है भाई, ये क्या चीज़ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिथ। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पिथ। अब भाई इसका क्या फंक्शन है, अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी सेल वॉल की, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर मैं सेकेंडरी सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये ओनली परमानेंट सेल्स में पाई जाएगी, परमानेंट सेल्स में ये अकर होगी। सेकंड चीज़, ये इसमें डिपोजिशन होता है सुबेरिन का, क्यूटिन का, लिग्निन का। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबेरिन, इन सब चीज़ का इसमें डिपोजिशन होता है। अब इन सब का डिपोजिशन है तो ये सारे के सारे सब्सटेंस कैसे हैं, इसमें से जो वाटर है वो पास थ्रू नहीं हो सकता। ठीक है, जिसके अब वाटर अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो जाएगा ही नहीं भाई, तो कैसे जाएगा, इस पिथ की हेल्प से ही जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज कॉल्ड पिथ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड पिथ मेम्ब्रेन, जिसकी हेल्प से वाटर कंडक्शन होगा। तो पिथ बेसिकली क्या है, हेल्प इन वाटर कंडक्शन। तो पिथ के हम लिख लेते हैं हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट। क्लियर, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। जब ये आपकी सपोज लीफ है, इसकी डेथ हो गई तो यहाँ पर एक और सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, लिग्निन का एक्चुअली, तो लिग्निन का यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं टर्शरी सेल वॉल। दिस इज कॉल्ड टर्शरी सेल वॉल। और इसमें जो डिपोजिशन मतलब ये जो सेल आपकी डिपोजिशन होगा वो लिग्निन का हो जाएगा, लिग्निन का, जिससे ये आपकी स्क्लेरन कायमा बनाएगा। जो डेड सेल्स होती हैं वो लिग्निन के डिपोजिशन से ही बनती है। जब सेल वॉल में टर्शरी सेल वॉल बन जाती है और डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो जाता है तो उसको हम डेड सेल्स कहते हैं। तो ये तो हम बात कर ली हमने स्ट्रक्चर की। अब पिथ की अगर मैं बात करूं तो पिथ आपके 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल पिथ, एक बॉर्डर्ड पिथ। अब वो भाई वो क्या है, देखिए, सो दिस इज मिडिल लैमेला, दिस इज प्राइमरी वॉल, यहाँ पर ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल और उसमें भी ये S1, S2 एंड S3। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे, ठीक है, अगर इस तरीके से है तब तो ये आपका सिंपल पिथ है। दिस इज कॉल्ड सिंपल
पित्त। अगर मैं बात करूं कि पित्त सपोज आपका ऐसा है और इधर वाला ऐसा है, तो दिस इज कॉल्ड बॉर्डर्ड पित्त, बॉर्डर्ड पित्त। ओके, तो यहाँ पर हमने सारे के सारे जो मेन चीज़ें हैं अबाउट सेल वॉल उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि किसकी सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो हमने प्लांट सेल की बात कर ली। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, हेमी सेलुलोजिक होती है, एज वेल एज ये आपकी पैक्टिन की होती है। लिपिड्स वगैरह भी इसमें डिपोजिशन होता है, लिपिड्स एंड आपके प्रोटीन्स भी होते हैं। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, प्रोकैरियोट्स में, आपके फंगी में। तो प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। अब चलो जल्दी से मुझे बताइए कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। और फंगी की तो आई थिंक सभी को पता होगी, दिस इज काइटिन, ये बनी होती है काइटिन की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। बीच में आपका होता है मिडिल लैमेला, फिर आपकी प्राइमरी सेल वॉल होती है जो केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ही पाई जाती है। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल भी पाई जाती है जो 3 टाइप की होती है, S1, S2, S3। कोई डिफरेंस नहीं है, बस ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। बीच में आपकी होती है पित्त होता है और पित्त मेम्ब्रेन होती है। वो क्यों? क्योंकि जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें आपका डिपोजिशन होता है सुबेरिन का, लिग्निन का, जो वाटर के कंडक्शन को नहीं करता, अलाउ नहीं होने देता। इसलिए वाटर कंडक्शन कहाँ से होगा? तो ये आपके होते हैं विद द हेल्प ऑफ पित्त से होता है। इसके बाद इसमें स्क्लेरेन्काइमा जब बनता है, मीन्स सेल जब डेड होती है तो वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा का में डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का, जिसकी वजह से स्क्लेरेन्काइमा बनाता है और सेल डेड सेल्स बनती हैं। ठीक है, और आपकी टर्शरी उसको सेल वॉल कहेंगे। और ये सारी बातें हो चुकी हैं आपके सेल वॉल के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।